दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रकांता के विजयगढ़ किले के कुछ अनोखे रहस्यों पर। दोस्तों, दुनिया के सबसे अनोखे स्थान पर्यटकों को हमेशा से लुभाते हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुंचते रहते हैं। ऐसी ही कुछ खूबसूरती और अनोखेपन को समेटे हुए है सोनभद्र जनपद का विजयगढ़ दुर्ग। यहाँ का वैभव कैसा रहा होगा, दुर्ग का जर्रा जर्रा आज भी बयां करता है। देखने वाले अपलक निहारते रह जाते हैं और ढूंढते रह जाते हैं उस चंद्रकांता को जिसे देवकीनंदन खत्री ने अपनी रचना चंद्रकांता संतति में उकेरा है। दोस्तों, यह विजयगढ़ दुर्ग 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जनपद सोनभद्र में स्थित है। यह दुर्ग वीर गाथा, एआरों की अनसुनी कहानियों और तिलिस्म के खजाने से भरपूर विजयगढ़ दुर्ग। दोस्तों, महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों की गतिविधियों का साक्षी यह किला कई रहस्य समेटे हुआ है। यहाँ आस्था है, रहस्य और रोमांच भी भरपूर है। गंगा जमुनी तहजीब का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। कुल मिलाकर पर्यटन के दृष्टिकोण से यह स्थान सोनांचल का महत्वपूर्ण स्थल है। बावजूद इसके पर्यटन विभाग का व जिला प्रशासन की उपेक्षा की दंश झेल रहा है। हजारों साल पुराने इस दुर्ग का इतिहास महाभारत काल से ही जुड़ा है। काफी विजयगिरी के नाम से भी इसे पहचान रखने वाले इस दुर्ग पर ऋषियों द्वारा तपस्या की जाती थी और कालांतर में यह किला बन गया। ऐसी मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले पर विश्राम करवाया था। अब बात करते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण चीजें। यहाँ का मुख्य द्वार जो कई कोण में घुमाया गया है। स्थिति यह है कि यहाँ अगर 2 लोगों को बंदूक देकर तैनात कर दिया जाए तो कोई रास्ता नहीं था जो दुर्ग में प्रवेश दिला सके सिवाय हेलीकॉप्टर के। दूसरा है यहाँ का राम सरोवर तालाब जो 1850 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भीषण गर्मी में भी नहीं सूखता। ऐसी मान्यता है कि यह तालाब वरुण देव का वरदानी है। इस तालाब का पानी पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा बढ़ता जरूर है। इसके अलावा यहाँ के पुराने भवन जिसमें चंद्रकांता रहती थी इसे देखा जा सकता है। दोस्तों, कई हजार साल पुराने तिलिस्म से भरपूर आस्था, रहस्य व रोमांच की स्थली विजयगढ़ दुर्ग पर पर्यटक की अपार संभावनाएं है। देखरेख के अभाव में एक ऐतिहासिक किला खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ की सदियों की मरम्मत कराकर दुर्ग का सौंदर्यीकरण कराया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ चंद्रकांता का रंग महल भी विचित्र है। सोनभद्र का विजयगढ़ किला लाल पत्थरों के खंभों से निर्मित है। यहाँ के शिलालेखों पर कई पुरानी चित्रकला नजर आती है। वहीं किले के भीतर स्थित मूर्तियों और गुफाओं में पुराने दौर के बेहतरीन कला प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अभी तक एक बहुत ही आकर्षक महल हुआ करता था जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि राजकुमारी चंद्रकांता इसी महल में रहती थी। गौरतलब है कि वर्तमान में नौगढ़ के विक्रम वीरेंद्र सिंह का नौगढ़ किला भी धीरे धीरे
टूट रहा है और सोनभद्र का विजयगढ़ किला भी अब जर्जर हो चुका है। अगर वक्त रहते इस विरासत को बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो एक दिन यह ऐतिहासिक धरोहर धूल में मिल जाएगी। दोस्तों, विजयगढ़ किले में कई पुराने मंदिर और लाल पत्थर के खंभे हैं जिन पर समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन के शिलालेख हैं। यह किला अपने शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। विजयगढ़ किले का ऐतिहासिक और पुरातात्विक दोनों ही महत्व हैं। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता में किले और राजकुमारी चंद्रकांता का प्रासंगिक वर्णन किया गया है। धन्यवाद।